धर्मरक्षक दारा सिन्हा रविंद्र पाल सिंह उर्फ दारा सिन्हा की याचिका हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी सुनवाई कर रहे हैं। आज भी सुनवाई थी जिसमें स्टेट ऑफ उड़ीसा ने अपना जवाब भी दिया था, जिसमें एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट 26 ईयर 16 डेज था मार्च में और इम्प्रिजनमेंट विद रिमिशन 31 ईयर 7 मंथ था 16 मार्च को, जब उड़ीसा सरकार ने उस पर अपना एफिडेविट दिया। अब क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार सुनवाई कर रहा है और धर्मरक्षक रविंद्र पाल सिंह उर्फ दारा सिंह इटावा के रहने वाले वहां रोजी रोजगार के लिए गए थे उड़ीसा में और वहां पहुंच के बजरंग दल के कार्यकर्ता बने, बजरंग दल के लिए कार्य कर रहे थे, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे थे, हिंदुओं के लिए काम कर रहे थे। इसलिए उस समय के क्रिश्चियनिज्म और ईसाई मिशनरी जो लगातार धर्म परिवर्तन करा रही थी, उन्होंने उस पर केस किया और उसको फंसाया। झूठा राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के तहत पूरी तरह फंसाया गया, झूठा फंसाया गया और ये किया गया। वो सब पर्दाफाश हो चुका है। अब सब कुछ मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग के लिए बुलाया गया है। बैठाने के लिए कहा गया है कि स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड उस पर मीटिंग करे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल से भी अनुरोध है, महामहिम गवर्नर साहब से भी अनुरोध है कि धर्मरक्षक दारा सिंह को जो झूठा फंसाया गया उसकी रिहाई होके वो समाज के लिए काम कर सके। इतने वर्षों से जेल में है, पूरी तरह से झूठा फंसाया गया है। अब उसमें 26 मई को बोर्ड की बैठक डिसाइड हुई है। 26 मई को भुवनेश्वर में उसकी बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 14 जुलाई के लिए सुनवाई की डेट दी है। 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दारा सिंह रविंद्र पाल सिंह की रिहाई हो और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय होते हुए दिखे, उस व्यक्ति के लिए भी न्याय दिखे जो बिल्कुल कमजोर है। माता पिता का देहावसान होगा, परिवार डिस्टर्ब हो गया, अविवाहित है और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब न्याय की उम्मीद है। उड़ीसा की जनता भी प्यार करती है दारा सिंह को और वो भी चाहती है रिहाई हो। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको जल्दी के आधार पर सुनवाई कर रही है।